एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन। तो आज के इस सेशन में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज के बारे में देखने वाले हैं, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। उसी के साथ हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, उस सर्विस में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनबिल्ड होती है, इसके बारे में भी हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखेंगे, जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो अपने यूज़र को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सर्विस के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो ये टोटल 9 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि क्लाउड प्रोवाइडर अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले एप्लीकेशंस है, उसके बाद डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है। बेसिकली देखा जाए तो एप्लीकेशंस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, और ये जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, इन सॉफ्टवेयर को एक्चुअली हैंडल करने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। उसी तरह की जो प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र्स होते हैं, मीडिया प्लेयर्स होते हैं, टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं, फोटो एडिटिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉल कंट्रोलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशंस का एक्चुअली यूज़ होता है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड हमको सर्विसेज के साथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा है डेटा। डेटा एक पार्ट होता है एप्लीकेशंस का। मतलब एप्लीकेशंस में जो भी सॉफ्टवेयर रन होते हैं, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग लॉग्स क्रिएट होते हैं। जब भी सॉफ्टवेयर रन होते हैं तो उसके बैकएंड में उसके लॉग्स क्रिएट होते हैं। तो वो लॉग्स क्रिएट जब होते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए डेटा का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद होता है रन टाइम। जब आप एक प्रोग्राम करते हो, जब आप कोडिंग करते हो, तो आपका एक प्रोग्राम बिल्ड हो जाता है। ओके, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो उसी प्लेटफॉर्म को हम रन टाइम कहते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए रन टाइम का यूज़ यहाँ पे होता है। तो ये भी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा मिडलवेयर। मिडलवेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है इन क्लाउड कंप्यूटिंग में। देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भी हमारे यूजर्स होते हैं जो क्लाउड सर्विस लेते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, तो वो यूज़र और जो भी हार्डवेयर होते हैं, उनमें जो कनेक्शंस होता है वो कनेक्शंस मिडलवेयर लाता है। मतलब उन दोनों में जो कनेक्शन करना होता है, कनेक्शन क्रिएट करना होता है, वो कनेक्शन मिडलवेयर क्रिएट करता है यहाँ पे। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप क्लाउड सर्विस से सर्विस लेते हो तो आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि हमारा विंडोज़, लिनक्स, मैक, उबंटू, मतलब बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो वर्चुअलाइजेशन होता है, क्योंकि आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हो, जो भी स्टोरेज क्रिएट करना हो, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो, वो आप वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके ही क्लाउड कंप्यूटिंग से ले सकते हो। मतलब मान के चलिए कि आपके पास एक आपका कंप्यूटर है, और उसमें एक ही वर्चुअल मशीन, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान के चलो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, और आपको लिनक्स, मैक, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे चाहिए, तो आप वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके अलग अलग सिस्टम वहाँ पे ओपन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा सर्वर। सर्वर में एक्चुअली सारा डेटा स्टोर रहता है, सारी वर्चुअलाइजेशन की जो इमेज रहती है वो सारी सर्वर में स्टोर रहती है। और सर्वर का हम जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का यूज़ करके सर्वर से हम अच्छी तरीके से कनेक्ट करके जो भी हमको डेटा चाहिए, जो भी हमको स्टोरेज चाहिए, वो सारा यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्ट भी, स्टोरेज भी सर्वर्स का ही पार्ट है, और नेटवर्किंग का यूज़ हम यूज़र को कनेक्ट करने के लिए, सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, और जो भी हमारे डेली एक्टिविटीज़ रहती है वो करने के लिए नेटवर्किंग का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये थी क्लाउड कंप्यूटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि क्लाउड प्रोवाइडर हमको प्रोवाइड करते हैं, और हम उसको डिटेल में समझेंगे इन रियल लाइफ एग्जाम्पल में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमको टोटल 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फर्स्ट होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, सेकंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, और थर्ड वन होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सर्विसेज को देखेंगे कि एक्चुअली हर सर्विस में कौन कौन से मोड्स अवेलेबल है, और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लाउड हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लाउड मैनेज करता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो यू मैनेजर का मतलब है कि आप मैनेज करोगे, और ये जो ऑरेंज कलर है इसका मतलब है कि ये क्लाउड मैनेज कर रहा है। ये जो सारी सर्विसेज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लाउड मैनेज कर रहा है। मान के चलिए कि आपकी एक शॉप है, और वो जो आपकी शॉप है वो आपके जो आपकी सिटी में बहुत फेमस है। ओके, और आपको वो शॉप पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस करनी है, तो आपको इसके लिए एक वेबसाइट चाहिए होगी और एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। मतलब हर लोगों के पास उसकी डिटेल्स जा सके, आपकी शॉप की डिटेल्स जा सके। आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, और आपका शॉप का जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे होस्ट करना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा। तो आपको तो कोई आइडिया नहीं है कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ ही आइडिया नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, एक थर्ड पार्टी को कनेक्ट करोगे और थर्ड पार्टी को बोलोगे कि भाई हमको इस टाइप की एक वेबसाइट चाहिए, इस टाइप का एक डेटाबेस चाहिए, इस टाइप का एक स्टोरेज चाहिए, आप हमको बना के दे दो और उसका जितना भी खर्चा आएगा वो हमको पे कर देंगे। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, ये जो सारी आपको एप्लीकेशन चाहिए, वो एप्लीकेशन आपको क्लाउड वाले प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये जो वेबसाइट है वो ये वेबसाइट आपको क्लाउड वाले प्रोवाइड करेंगे। तो इसी सर्विस को कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। मतलब यहाँ पे आप कुछ मैनेज नहीं कर रहे हो, कुछ भी आपका एफर्ट नहीं दे रहे हो, यहाँ पे सारा एफर्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो सभी आपको वेबसाइट डेवलप करेगा, उसके फ्रंट एंड डेवलप करेगा, बैक एंड डेवलप करेगा, उसको जो चाहिए, मतलब जो स्टोरेज होगा, उसका डेटाबेस होगा, वो सारे के सारा जो डेवलप करना है, वो सारा पार्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड, वही आपको डेवलप करके देगा। और जब आपकी वेबसाइट डेवलप हो जाएगी तो क्लाउड आपको बोलेगा कि भाई ये आपने अपने बोला था हमको वेबसाइट चाहिए, ये आपकी वेबसाइट हमने क्रिएट किए है, ये बनाने को हमको इतना इतना खर्चा आया है, तो वो आप हमको दे दो। मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में आपको कोई एफर्ट्स देना नहीं होता, ये सब कुछ आपको क्लाउड वाले प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो सर्विस आती है वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में क्या था, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हैंडल कर रहा था, हमारा क्लाउड हैंडल कर रहा था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये हैंडल कर रहा है हमारा यूजर, हैंडल कर रहा है, और ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा है हमारा क्लाउड। ओके, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में क्या है कि आपको तो अभी आपका शॉप के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपको मालूम है कि उसकी कोडिंग कैसी करनी है, आपको मालूम है फ्रंट एंड कैसा डेवलप करना है, बैक एंड कैसा डेवलप करना है, आपको अच्छी तरीके से कोडिंग सब कुछ मालूम है। बट वो कोडिंग जब आप करोगे, वो आपका एक कोड रन होगा, तो वो कोड रन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, सॉरी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, एक रन टाइम मशीन चाहिए होगी। तो वो आपको क्लाउड प्रोवाइड करेगा, उसको होस्ट करने के लिए उसको जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्लाउड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जो भी सर्वर, स्टोरेज रिक्वायरमेंट जो भी आपकी होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन, जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज होती है, यहाँ पर एप्लीकेशन और डेटा यूज़र खुद मैनेज करता है, और बाकियों का ये जो है रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब कुछ क्लाउड मैनेज करता है। तो ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ये जो है ये पूरा का पूरा यूज़र हैंडल कर रहा है। ओके, ये पूरा का पूरा कौन हैंडल कर रहा है, यूज़र हैंडल कर रहा है। आप मैनेज कर रहे हो इस सर्विसेज को, आप खुद मैनेज कर रहे हो, और ये जो सर्विसेज है ये क्लाउड मैनेज कर रहा है। मतलब मान के चलिए कि आपको जो वेबसाइट बनानी थी उसके लिए आपने कोडिंग कर ली, फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, और उसको रन करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास मिडलवेयर टीम भी है हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए, और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है उसको रन करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए। बट आपको ये जब आपकी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी अच्छी तरीके से, मतलब डेवलप हो जाएगी, तो उसको होस्ट करने के लिए आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, उसी के साथ आपके पास सर्वर होना चाहिए, क्योंकि जब आप आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी तो उसको 24/7 अवेलेबल रहने के लिए आपको उसको सर्वर से कनेक्ट करना होगा, उसके साथ अच्छा नेटवर्क वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ये सर्विसेज जो है हम क्लाउड से ले लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में। ओके, ये जो सारी सर्विस हम क्या करेंगे, क्लाउड को बोल देंगे भाई हमने इस ऐसे वेबसाइट क्रिएट की है, और हमको सिर्फ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज है वो सर्विस हमको प्रोवाइड कर दो, और हम आपकी वेबसाइट आपके यहाँ पे होस्ट करेंगे। तो
तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आपको ये एप्लीकेशंस, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, सॉफ्टवेयर, ये आप खुद को मैनेज करना होता है। और जो वर्चुअलाइजेशन होता है, सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग इसको मैनेज करेंगे। तो ये थे इसके सर्विस के टाइप्स जो कि क्लाउड प्रोवाइडर हमको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पर हम क्लाउड सर्विसेज को रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे। मान के चलिए कि आपको एक हाउस बिल्ड करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक इंजीनियर लगेगा उसको डेवलप करने के लिए, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म लगेगा और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज को देखते हैं। आपको एक हाउस बिल्ड करने के लिए ये जो सारी सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज आपको लगेगी। तो आप एक थर्ड पार्टी के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि भाई हमको एक ऐसा ऐसा एक हाउस यहाँ पे बनाकर चाहिए, और जो भी उसके लिए लगेगा, जो इंजीनियर का लगेगा, जो प्लेटफॉर्म लगेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो सारा का सारा तुम यहाँ पे डाल दो। और उसके रिलेटेड जितनी भी आपको कॉस्ट होगी वो सारी कॉस्ट हम आपको दे देंगे, जितना भी आपको खर्चा आएगा वो सारा खर्चा हम दे देंगे। ऐसा ही सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज वर्क करता है। मतलब जो भी हमको वेबसाइट चाहिए होती है उसके रिलेटेड जो भी फ्रंट एंड बैक एंड उसका स्टोरेज जो भी उसके रिलेटेड कुछ भी हो, सारा का सारा क्लाउड वहाँ पे वर्क करता है। और वो अच्छी तरीके से बिल्ड होने के बाद, टेस्ट होने के बाद, क्लाउड उस जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट हमको प्रोवाइड करता है। और उसके रिलेटेड जो भी चार्ज हो वो सारा का सारा चार्ज हमको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वालों को देना होता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ये सीन है कि मान के चलिए आपने आप खुद ही इंजीनियर हो, आपने घर का प्लान बना चुका है, आपके हाउस का प्लान जो भी है, आपको कैसा बिल्ड करना है उस आपने वो बना लिया है। बट वो घर बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, एक जगह पे होस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। मतलब आपके पास ज़मीन होनी ज़रूरी है। और उसी के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए जो होम बिल्ड कर सके। ओके, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको होम बिल्ड करने के लिए चाहिए। ओके, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी ऐसी ही वर्क करती है। आप कोडर हो, आपने कोडिंग बनाया है, आपने अच्छी तरीके से बैक एंड फ्रंट एंड बनाया है, डेटाबेस की भी कोडिंग बना चुके हैं आप। बट उसको होस्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ओके, जो आपने कोडिंग की है उसको रन करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कंपाइल करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और उसके बाद उसको होस्ट करने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तभी जाके आपकी जो वेबसाइट होगी, तभी जाके आपका होम होगा, वो अच्छी तरीके से बिल्ड होगा और सभी उसको देख पाएंगे। ओके, तो ये होती है हमारी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होती है। ओके, मान के चलिए कि आपने घर का प्लान बनाया, अच्छी तरीके से आपको घर घर का प्लान आपने बनाया, उसको बिल्ड किया। उसी के साथ आपके पास आपकी ज़मीन भी है, आपके पास उसका आपका खुद का प्लेटफॉर्म भी है। बट आपको वो प्लेटफॉर्म में घर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब जो भी होम बनाने के लिए जो सामग्री लगती है वो सामग्री आपके पास नहीं है, तो वो सामग्री आपको चाहिए। तो वो सामग्री लेने के बाद ही आपका घर क्या होगा, अच्छी तरीके से बिल्ड होगा। वैसा ही क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस वैसे ही वर्क करती है। आपने कोड बना लिया, कोडिंग अच्छी तरीके से कर ली, फ्रंट एंड बैक एंड बना लिया। उसको रन करने के लिए आपके पास आपका प्लेटफॉर्म भी है, आपने उसको कंपाइल कर लिया, आपके पास मिडलवेयर टीम भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। आपने वो सारा का सारा अच्छी तरीके से बना लिया। बट उसको होस्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज होना ज़रूरी है, सर्वर होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है। और उसी हिसाब से आपको उसको पे करते हो। जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करोगे उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, जितना भी आपका डेटा यूज़र के एंड से जितना भी आपका डेटा आएगा, जितना भी आपका डेटा स्टोर होगा, उसी हिसाब से आपको क्लाउड वालों को पैसे पे करने होते हैं। ओके, तो ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल थे जिस एग्जाम्पल का यूज करके हमने देखा कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होती है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो इस वीडियो से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्लाउड की सर्विसेज क्या होती है और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो इस सर्विस के माध्यम से हमको प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।